मेरे पास ना इन लोगों के लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है। कमल का बटन कौन दबाया था? यही किसान जाके दबाए थे। आप होंगे भले बहुत बढ़िया किसान, बहुत बड़े पहलवान, मेरे लिए एक रत्ती भर की सहानुभूति नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब शाहीन बाग बैठती थी ना, यही पहलवान कहते थे कि 500-500 में महिलाएं आ रही हैं। इस देश में जो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे सूरज पश्चिम से निकला है तो पश्चिम से निकला है। आज लाठी डंडा कौन चलवा रहा है? बीजेपी चलवा रही है। एक बीजेपी के कार्यकर्ता को उठा के इंक्वायरी कर ले, राजदंड ना अंदर हो जाएगा सीधा। पत्रकार होके अगर आप सच दिखाएंगे तो देशद्रोही तो कृत्य कर ही रहे हैं, तो सजा नहीं मिलेगी। इंटरव्यू तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन आज जो इंटरव्यू होने वाला है ये एक 3rd डिग्री इंटरव्यू होने वाला है और देश के सबसे विवादित चेहरे को आपके सामने ला रहे हैं, जो हमेशा विवादों में ही रहते हैं। आज जानेंगे विनय दुबे के साथ कि आखिर उनके विवाद के पीछे कारण क्या है। विनय दुबे जी, आप हमेशा विवाद में रहते हैं और हमेशा बीजेपी की खिंचाई करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, चर्चा में रहना वो आपका मामला होता है, मेरा काम है बोलना। अब उसे आप लेके चर्चा करिए चाहे मत करिए, उसमें मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है। रही बात विवाद की, तो मेरा बोलने का तरीका यही है, आपको विवादित लगे तो विवादित ही सही। अच्छा, विवादित बयान देते क्यों हैं आप? मैं सिर्फ बयान देता हूँ, विवादित तो आप बना देते नहीं, इसके पीछे कारण तो होगा, फंडिंग है कहीं से? बहुत तगड़ी फंडिंग है सर। किससे? कांग्रेस? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आप बोलते हैं? हाँ। फिर फंडिंग को कैसे करते हैं? काहे नहीं देंगे? नहीं, आधे से ज़्यादा कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स बैठे हुए हैं, आधे से ज़्यादा भाजपाई जो एजेंट हैं वो समाजवादी पार्टी में बैठे हुए हैं, आधे से ज़्यादा जो उनके जो छुपे हुए सिपाही हैं भाजपा के, आरएसएस के, बजरंग दल के, वो सारे पार्टियों में बैठे हैं। तो वैसे एक विनय दुबे भी बैठा है 1 करोड़। देखिए, ये फिर से चीजें हो गई ना, बयान दिया आपने फिर से विवादित हो गया। अभी जो देखेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपको गलत लग रहा है कि राहुल गांधी के आसपास जो लोग घूमते हैं उसमें से आधे से ज्यादा भाजपाई एजेंट है? हो सकते हैं? नहीं हो सकते नहीं, ये विवादित नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। अगर फंडिंग कौन करता है आपको? सभी का सेंटर एक ही है सर। जैसे एक नाम बताएं। जैसे नाम नहीं बता सकते हैं सर, नाम बता के फिर साबित कहाँ कर पाएंगे आप? अच्छा, किसी का ईमान बिका हुआ, ईमान की गारंटी सर्टिफिकेट थोड़ी मिलती है। अच्छा, मनीष कश्यप से क्या दुश्मनी थी आपकी? अरे आई लव हिम यार, इतना अच्छा मैं मोहब्बत करता हूँ। आखिर क्यों उनको बैक टू बार कर दिया? मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसकी पैदाइश से लेके उसके एनएसए लगने तक मेरा कोई हाथ नहीं है। चर्चा तो ये है कि आप, अच्छा खुलेआम आप बोले भी तो हैं कि निकल के दिखाए। देखिए, कानूनी तौर पे जानकारी है, मैं तो देखना चाहता था कि इस देश में कौन सा ऐसा माइका लाल है जो इसकी जमानत करा के दिखाए, और दुर्भाग्य से कोई माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा खुद तुर्रम खां पार्टी है, क्या उसमें एक ऐसा कद्दावर नेता नहीं है या कार्यकर्ता नहीं है जो इस जैसे देशद्रोही को छुड़ा के दिखा सके? तो भाजपा का क्या रोल है इसमें? भाजपा ही ने तो कराया है सर, आप लोग पता नहीं क्यों देख नहीं पाते हैं। अच्छा, फिर से घूम फिर करके भाजपा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रीज़न दे रहा हूँ, मैं कोई गलत में तथ्यों पे बात नहीं कर, मतलब आपको अफवाह वगैरह ऐसा नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स यही दिखा रहे हैं, जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ ये है कि अगर कल का आया एक यूट्यूबर लौंडा एक विवादित बयान दे के बिहार की सरकार को हिला दे, कौन सा भाजपाई चाहेगा कि वो हमारे बदले में उसको मौका मिले? 20-20 साल से लोग मेहनत करके नेता बने हैं और कल को आया हुआ एक नया लौंडा आके मुख्यमंत्री बन जाएगा। आखिर सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? देखिए फिर से आप मनीष कश्यप का प्रचार कर रहे हो, मुख्यमंत्री का ब्रांड कहाँ है? भैया मैं तो कह रहा हूँ, उसने खुद अपने मुंह से कहा है, मुंह से बोला है कि मुख्यमंत्री बनेगा ही वो, तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आई सपोर्ट का इतना कैंपेन चला। लेकिन मुझे एक बात बताइए, तेजस्वी को इससे क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? भाजपा के उस 20-20, 25-25 साल से मेहनत कर रहे हुए नेताओं का दिख रहा है। मतलब मनीष कश्यप कहीं ना कहीं एक अपने आप को एक बड़ा चेहरा स्टैंड कर रहा था भाजपा के साथ, उसको लग रहा था कि भाजपा के लोगों को इनसिक्योरिटी थी मनीष कश्यप से, क्योंकि जिस तरह से उसको जनाधार जन समर्थन मिल रहा था, बहुत सारे बड़े बड़े विधानसभा के अंदर बैठे हुए कद्दावर नेताओं को ये लगने लग गया कि अगर मनीष का इलाज नहीं किया गया तो कल को हमारे लिए खतरा है। कौन सी सीट से लड़ेगा मनीष? वहाँ पे ऑलरेडी भाजपा का कोई ना तो उम्मीदवार होगा ही ना। नहीं, उम्मीदवार तो सब जगह होता है, ये जो पैरासूट कैंडिडेट होते हैं ये भी तो आते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, और कहीं ना कहीं से लड़ते तो हैं। वो लड़ते जरूर हैं, लेकिन अनसिक्योरिटी कौन? कल को अगर मनीष कश्यप का कद बड़ा हो गया तो जेडीयू आरजेडी का थोड़ी कोई रिप्लेसमेंट है, वो तो बीजेपी के किसी नेता का रिप्लेसमेंट बनेगा ना। तो जिसका रिप्लेसमेंट बन रहा था उसी को निपटा दिया है भाई साहब। अब दूसरे मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि नए सदन का, नया सदन बना, उसमें आपको क्या कहना सर, आप नए सदन के पीछे पड़े हैं, पुराना वाला सदनिया ना बेच दे, वो खाली हो गया है।
तो उसमें क्या कहना है सर आपको? मैं यही कह रहा हूँ कि भाई साहब पुराने वाले सदन पे भी नजर रखिए। पता चला किसी दिन उसी में क्लब खोल दिया गया है, अडानी का बोर्ड लग जाए, कौन कह सकता है कि भैया अडानी का हेडक्वार्टर बनेगा उसमें। तो हम पीपीई पद्धति के तौर पर पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेट के कोलैबोरेशन पे हम इसको थर्ड पार्टी को दे रहे हैं चलाने के लिए। हम लोग जब एयरपोर्ट जाते थे तो सीआरपीएफ और बॉर्डर फोर्सेस की सिक्योरिटी वहाँ पर हमारा स्कैनिंग करती थी। आज प्राइवेट वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी वाले चेकिंग कर रहे हैं। कल को अगर ये प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए तो क्या बुरा, हमें तो उसका टेंशन है कि इसको बेच ना दे भाई साहब। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी जैसे मुद्रा पोर्ट पे हुआ है। हाँ एकदम होगी, इतने सारे ड्रग्स आएंगे तो इतना तो रेवेन्यू भी तो जनरेट होगा। हाँ, रेवेन्यू जनरेट तो होगा ना। तब मुद्रा पोर्ट किस लिए फेमस है? हर साल 6 महीने पे वहाँ पे एक बड़ा ड्रग का जखीरा पकड़ा जाता है। तो अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो ही रही ना, ड्रग पीने के बाद तो एकदम अलग ही नशा अच्छा, हो मौजूदा परिवेश में इस जो मौजूदा सरकार है इसको किस तरह से देखते हैं? लोग बड़े- बता रहे हैं लोकतंत्र पे हक की हत्या है, लोकतंत्र पे एक तरह से देखें तो पत्रकारों की आजादी छीनी जा रही है, नहीं, लगातार कैसी हिस्सा लेता आजादी? जा रहा है। जेल भी भेजे जा रहे आपका हैं। कप्पन है क्या? कप्पन है जो एनएसए में उठा के जेल दिया, किसकी आज़ादी छीनी गई बताइए? कप्पन की हाँ तो वो उस वैसा कांड ही किया था। आप जाके सच दिखाओगे तो आपको आज़ाद छोड़ देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई साहब, आप कौन से गलत फहमी में हैं? मतलब हम लोग भी- पत्रकार होके अगर आप सच दिखाएंगे तो देशद्रोही तो कृत्य कर ही रहे हैं, तो सजा नहीं मिलेगी। मतलब गोदी मीडिया बन जाए हम। काहे गोदी मीडिया बोलेंगे? आप क्या अपने हिसाब से काम जैसा करिए, कि झूठ विनय- दिखाइए। जैसा कि विनय जी आप सरकार के खिलाफ आग एकदम उगलते हैं, ऐसा क्या है इसमें? नहीं यार, मैं तो एकदम मोहब्बत का शरबत उगलता हूँ, आग तो दूसरे को लग जाती है अपने आप। मोदी जी को किस तरह के प्रधानमंत्री मानते हैं? बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, उनसे जैसा खूबसूरत प्रधानमंत्री इस नए देश में नहीं। संसद का जो उद्घाटन किया उन्होंने, देखिए उद्घाटन तो करेंगे यार। एक बात बताओ, समाजवादी पार्टी हो चाहे पुरानी कांग्रेस की जो वो शिलान्यास किए हुए प्रोजेक्ट थे, वो आदमी उसका तक फीता काट दिया। आप सोचते हो कि अपने जेब से वो खर्चा करके 20,000 करोड़ का इतना बड़ा सदन कराएगा और आपसे फीता कटवाएगा? वो खुद नहीं काटेगा, दूसरे का फीता वो खुद काट रहा है और अपना बनाया हुआ दूसरे से कटवाएगा। कैसे, मतलब इस सेंगोल क्या है? कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप लोग ये मान कैसे लेते हैं, सोच कैसे लेते हैं। ये जो राजदंड है सेंगोल, ये क्या वो है? दंड देने के लिए है जनता को। तो राजा करता है हाँ तो राजा है ही है वो। भाई। जैसे सत्ता एक का बात बताइए, हस्तांतरण किसी हुआ- भी ईडी के अधिकारी के गांव में दम होगा, एक बीजेपी के कार्यकर्ता को उठा के इंक्वायरी कर ले, राजदंड ना अंदर हो जाएगा सीधा। कहाँ से जाएगा आप भी जानते हैं, समझ रहे? वो राजदंड दिखा के लोगों को ये बताया गया है कि आगे से अगर कुछ करोगे तो यही दंड मिलेगा। और मतलब इतना ये लंबा दंड। अघोषित रूप से ये बता दिया गया कि हम ही राजा हैं। देखिए 1975 में बाकायदा स्टेटमेंट आया था गवर्नमेंट का कि देश के अंदर इमरजेंसी लगी है। ये आपको राजदंड के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से ये बार बार दिखाया जाता है कि आप अपनी औकात में रहिए। इस देश में जो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे सूरज पश्चिम से निकला है तो पश्चिम से निकला है। गालीबाज विनय दुबे औकात में क्यों नहीं रहते हैं? क्या है हमारी औकात, ये नाप लेंगे ये कल के आए हुए। अच्छा, गरियाते क्यों रहते हैं आप? अरे यार मोहब्बत है गुरुजी, इसको कहाँ गरियाना अरे कहते हैं? गजब गरियाते रहते हैं। कानून में हाँ। डर नहीं आता? अच्छा एक बात बताइए, आप भोसड़ी वाले को भोसड़ी वाले नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे दूसरा नाम दे दीजिए। आप चोर को चोर ही आप कहेंगे। बनारस में हैं, आपको बुलडोजर से डर नहीं है? बुलडोजर देखिए, जिसके पास काला धन होगा ना, जिसने एक गैर उसका बनाया होगा, उसके लिए वो सब चीजें हैं। हम लोग साधारण किसानों पर लोग हैं। अभी बीते पिछले दिनों किसानों पर बुलडोजर चला है, क्या उनके पला है? क्या उनके पास काला धन था? अरे यार मेरे को एक बात बताओ, गलती करोगे तो सजा नहीं मिलेगी। कमल का बटन कौन दबाया था? यही किसान जाके दबाए थे, तो भुगतेगा कौन? आप भुगतेंगे कि मैं भुगतूंगा? गुनाह पर बुलडोजर चलता है कि गलती को? अरे गलती तो किए हैं ना, सरकार बना के दिए इतनी बहुमत की, तो कौन झेलेगा? आज लाठी डंडा कौन चलवा रहा है? बीजेपी चलवा रही है। किसके ऑर्डर पे चलवा रही है? पुलिस किसके आदेश पे मारती है? सरकार के आदेश पे। आप जाके उटिया कमल को दोगे और सरकार कहेगी मारो, तो नहीं मारेंगे वो? आखिर चुना भी तो आप ही ने डंडे खाने के लिए है, जब किया है तो भुगती है। मेरे पास ना इन लोगों के लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है, जो इनके ऊपर भी घर चल के बुलडोजर चल रहे हैं, पुलिस से लाठियाँ खा रहे हैं। आप होंगे भले बहुत बढ़िया किसान, बहुत बड़े पहलवान, मेरे लिए एक रत्ती भर की सहानुभूति नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब शाहीन बाग बैठती थी ना, यही पहलवान कहते थे कि 500 में महिलाएं आ रही हैं।